नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अनमोल मोटिवेशन पर। मित्रों, अगर थोड़ा भी हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, जिससे हम आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो लाते रहे। अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और न तुमने किसी का बुरा चाहा है तो साहिब दिल कभी नहीं रोएगा, क्योंकि कर्म कभी नहीं सोता। जिंदगी मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना वक्त पर निर्भर है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना आपके कर्मों पर निर्भर है। जैसे एक बच्चा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारे कर्म करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। हर किसी को आजादी है अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने का, पर आजादी में आपको अपने कर्म कभी नहीं को मत भूलना चाहिए। याद रखना, एक गलत काम आपकी स्वतंत्रता छीन सकता है। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो, अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार है। वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। कर्म आपके अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। अगर कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। अपना वक्त यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मों को उनको जवाब देने दो, अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़े देर से मिलता है। चाहे कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की, अवशेष मात्र भी बचता नहीं है किसी का। यहां बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियां। अपनी किस्मत और नसीब का रोना मत रो इंसान, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना करना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी अच्छा होगा। कर्म और प्रेम में यह अंतर है। कर्म किया जाता है और प्रेम अपने आप हो जाता है। मत करो बात मजहब या धर्म की, बात करूंगा कर्म की। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। जिस प्रकार कोई फूलों के ढेर से ढेर सारी मालाएं बना सकता है, उसी प्रकार मनुष्य को जन्म और मृत्यु के अधीन अपने आप को बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। हम अपने ही कर्म से पीड़ित हैं, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। हम जो करते हैं वह हमारी अपनी गलती है और कुछ नहीं। आपके जीवन का हर पल और आपके आसपास होने वाली हर चीज किसी न किसी आपके पिछले कर्म का परिणाम है। यदि आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं तो वक्त के साथ आपके कर्म अच्छे होंगे और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। इस संसार में कुछ है तो कर्म ही पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति है। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। यह जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। जो पहले बुरे कर्म करता था लेकिन जो सुधार करता है और अच्छे कर्म बनाता है, वह दुनिया को उज्जवल करता है, जैसे चंद्रमा बादल के पीछे से दिखाई देता है। कर्म ही तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा बंधन है, और यदि आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो यह आपकी मुक्ति भी हो सकती है। कर्म से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है दुकानों में, क्योंकि यह कर्म है, सुद समेत देगा, किसी का ब्याज भी नहीं रखेगा। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है कि प्रतिशोधी लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं, अंत में वह अकेले हो जाएंगे। मित्र हो या शत्रु, वे सभी उसके हाथों में साधन हैं जो हमें सुख या दुख के माध्यम से अपने कर्मों को पूरा करने में मदद करते हैं।
ऐसे में भगवान सबका भला करे। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे ही काटोगे, यही इस संसार का नियम है और धर्म भी। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया है कर्म योग का रहस्य, जो बिना किसी फलदायी इच्छा के कर्म करना है, क्योंकि यह युग कर्मयुग है। कर्म के अनुरूप ही उसको फल मिलेगा। इंसानियत आपके दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। धन्यवाद मित्रों वीडियो अंत तक देखने के लिए।